हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के मन में कि सर एक बात बताओ कि सीयूटी एग्जाम में पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। क्या सर यहाँ कोई दुविधा वाली बात है क्या? सर इसको एक बात बता दो हमें कि हम किस लेवल की तरह से तैयारी करें, मतलब ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। इन सब बातों के डाउट खत्म करने में आपके बीच आया हूं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है मेरे भाई, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं बताना जा रहा हूं सन 2024 के बारे में और सन 2025 के बारे में कि सीयूटी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। क्या सर इसकी प्रोसेस है? एक बात सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपने एक न्यूज कटिंग देखी होगी, वो न्यूज कटिंग आप देख रहे हैं, बार बार उसमें चल रहा है, तो आप देख रहे हैं हर किसी के पास भी आपको न्यूज कटिंग मिलेगी। टेलीग्राम में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपको न्यूज कटिंग में उसमें यह लिखा है साफ कि जो ऑनलाइन पेपर हुआ है हो सकता है कि इस बार भी ऑफलाइन पेपर हो। सर किस बेस पे? उन्होंने ये कहा है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बड़ा होगा उसका ऑफलाइन भी पेपर हो सकता है। तो एक बात ध्यान से सुनने वाली है कि 2024 में कैसे हुआ था, इस बात को सुनिएगा। मैंने कहा सीयूटी 2024 में हाइब्रिड मतलब ऑफलाइन पेन पेपर और ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों मोड में होंगे एग्जाम। ये सुनना बात को ध्यान से। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा भरे जाएंगे फॉर्म उनका ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होगा एग्जाम। क्या ये ऐसा नहीं है कि ये सही है? मैं कह रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा दोस्त 19 फरवरी 2024 से भरा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। ये जब 2024 वाली कंडीशन है उसकी बारे में बात बता रहा हूं, जब फॉर्म आए थे। मैंने कहा एक छात्र मैक्सिमम 6 विषय में दे सकता है एग्जाम। हाँ जी, जैसे मैंने कहा 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और 2 लैंग्वेज भाषा होती है ना। ये तो चीज सीयूटी के लिए है मोड। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये तो एक सीयूटी के लिए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इस पे कोई प्रत्यक्ष रूप से आपको जवाब मिला? नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आप इस बात में देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सीयूटी एग्जाम, तो मैं कह रहा हूं देखो ये साफ लिखा है सीयूईटी जिसको बोलते हैं, तो आपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको एनटीए कंडक्ट कराता है। मैंने कहा 2024 के 25 के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सीयूटी को ऑनलाइन मोड में ही आयोजित किया गया है। 2023 और 24 में दोनों सालों में यह परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और इसे लेकर सामान्यतः अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। इसलिए यह संभावना है कि 2025 में भी सीयूटी ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा। इस बात को सुनना ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं लेकिन अंतिम निर्णय और परीक्षा के आयोजन का तरीका ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा मंत्रालय या एनटीए द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा। कहने का मतलब इस बात को साफ कहा गया है कि जब एनटीए से आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जब एनटीए नोटिफिकेशन को जारी कर देगा तो उसमें साफ लिखेगा कि एग्जाम ऑनलाइन कराएंगे हम या ऑफलाइन कराएंगे। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आया ही नहीं है तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना हमारी समझ से अनर्थ है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सुनना। मैंने कहा दोस्त आप लिख रहे हैं सीयूटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जो भी अपडेट होगी समय समय पर हम सीयूटी की वेबसाइट पर दे देंगे। दूसरी कंडीशन यह है, इस बात को सुनिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में जिसको डाउट है यहां से क्लियर हो जाएगा सब बच्चों का डाउट। आपने कहा सीयूटी एग्जाम 2024 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं एक भाषा में। तो मैंने कहा इसका आयोजन ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। कब? 2024 में। कब कह रहा हूं बेटा? 2024 में, जैसे कि पिछले वर्षों में हुआ था। यह जानकारी ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों को निर्धारित केंद्रों पर जानकारी वो मतलब निर्धारित केंद्रों पर जाकर कंप्यूटर पर परीक्षा देनी रहती है। सर मैंने आपको कहा जैसे मान लेते हैं जैसे एक एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, आपने देखा है जिसको कांस्टेबल का एग्जाम बोलते हैं, एसएससी जीडी वाला जनरल ड्यूटी जिसकी परिभाषा होती है। या फिर मैंने कहा रेलवे का कोई भी एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, क्या ऑनलाइन होता है? हाँ, बस सेम कंडीशन वही है। जैसे आप एडमिट कार्ड लेते हैं और एडमिट कार्ड लेके आप चल पड़ते हैं इस और अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं जहां भी आपका पेपर है। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होता है, फिर वहां आपको एंट्री मिलती है, फिर वहां पे आपको क्या मिलता है? कंप्यूटर मिलता है। सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होती है, लेकिन इसका जो बोर्ड है वो कौन का है? एनटीए बोर्ड द्वारा ये कराया जाता है। आपने कहा इस बात को सुनिएगा, इसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न कोर्सों की प्रवेश परीक्षा होती है और यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों में यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, समझ रहे हैं मेरी बात? यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि यूजीसी नहीं बेटा, यूजी। तो मैं कह रहा हूं अंडर ग्रेजुएट। जैसे मान लो किसी को ग्रेजुएशन करना है, जैसे मान लेते हैं मास्टर्स ही करना है, मतलब जिसे कहते हैं अपन
एमए वगैरह कह देते हो, एमटेक कह देते हो, है ना, इस तरह से एमकॉम कह देते हो। और ग्रेजुएट मतलब बेटा बीए कह दो, बीटेक कह दो, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे। जैसे बीसीए कह दो, अब बीएससी कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरी बात को सुनना, जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मुझे आप डीयू में एडमिशन चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे लोगों का सपना होता है मुझे जेएनयू में एडमिशन चाहिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। बहुत सारे लोगों का सपना होता है मुझे एडमिशन चाहिए एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है मैंने कहा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है। बहुत सारे लोगों का होता है बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में। ऐसी तमाम यूनिवर्सिटियां जो प्राइवेट सेक्टर में आती हो, स्टेट गवर्नमेंट में आती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हो, ये तीनों यूनिवर्सिटियों में आप एडमिशन ले सकते हैं। किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा। मेरी बात सुनना, ये एनटीए एक भर्ती बोर्ड है, इसको आपको क्या करना है, ये एक पेपर कंडक्ट कराता है। इसके जितने नंबर आते हैं, जितनी अच्छी रैंक आती है, उस हिसाब से जो आप यूनिवर्सिटी चाहते हैं उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो ये क्या है, एक बेस्ड पेपर होता है जिसका मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको अपन हाइब्रिड के मोड में कहते हैं बेटा, ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं। तो ऐसा 2025 के बारे में अभी तक अपने पास कोई भी प्रमाणित पत्र नहीं है जिससे हम कह पाए कि ऑफलाइन भी पेपर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जो ऑनलाइन पेपर हुआ है अभी तक के बारे में मैंने आपको बता दी। अगर ऐसा होता है तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे या सीयूटी की वेबसाइट पे आपको अवगत करा दिया जाएगा कि भैया ये पेपर अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। क्लियर है? तो सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने आपको बताई है सब कुछ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।